जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्री गौरी शंकर भगवान जी की, जय श्रावण मास महत्यम्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रावण मास महत्यम्य के 8वें अध्याय की परम सुंदर कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रावण मास का पावन समय, श्रावण मास का शुभ समय चल रहा है। इस श्रावण मास में भगवान शिव शंकर जी की हम जितनी भी भक्ति करते हैं उतना ही हमारे जीवन में खुशियां आती हैं। भगवान की कृपा से सुख संपत्ति आनंद की प्राप्ति होती है। तो श्रावण मास महत्यम्य के 8वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, आपसे पाप को नाश करने वाला बुद्ध तथा बृहस्पति व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होता है और सारी सिद्धियों को प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने चंद्र को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति जी की तारा नाम वाली पत्नी को देखा, जो कि बहुत सुंदर थी। रूप यौवन संपन्न लावण्य मद गर्वित देख उसके रूप पर चंद्रदेव मोहित होकर काम के वश में हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया है। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसे एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुद्ध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर में गए। चंद्रमा से कहा कि मेरी पत्नी वापस दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तुल्य पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी कैसे बुद्धि हुई? तुमने ऐसा भयंकर घोर पाप कर्म क्यों किया? मेरी इस प्रिया अर्थात अपनी गुरु की स्त्री को मुझे वापस कर दो। प्रायश्चित करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा नहीं करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूंगा। बृहस्पति जी के ऐसा कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को वापिस नहीं लौटाया। तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी वापिस नहीं देता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को आज्ञा से दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको होगा। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि राज्य के किसी भी प्राणी का पाप अवश्य ही शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराण में कहा गया है। गुरु के ऐसे वचन सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया है। क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को वापस लौटाओ। अन्य की पत्नी के संग गमन करना पाप कहा गया है, गुरु पत्नी के संग गमन तो महापाप कहा है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। इंद्र की वाणी को सुन निशापति ने कहा कि आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, परंतु पुत्र को नहीं दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवतागण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचारा कि किसके शरीर से ये पुत्र पैदा हुआ है। इस बात को इसकी माता जानती है। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा कि किसके गर्भ द्वारा इस बालक की उत्पत्ति हुई है। हे कल्याणी, सच बात कहना, यहाँ पर झूठ मत बोलना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा कि चंद्र का ओरस और बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दे देवें। ऐसी वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुद्ध लड़के को चंद्रमा को दिया है। इससे गुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुराचार्य, आप भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब तरह की सिद्धियां प्राप्त होंगी। यह सत्य है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान शिव शंकर जी के प्रिय श्रावण मास के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करेंगे, नैवेद्य दही भात दे दोनों मूर्ति लिखना। स्थान भेद से फल भेद होता है। जो मूर्ति को झूले पर लिखकर अर्चन करता
करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देवताओं की दया प्राप्त होती है। शयन गृह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्य गृह में लिखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि होती है। इस तरह तत्स्थान में उसका फल होता है। 7 वर्ष व्रत करके उद्यापन करें। पहले रोज अधिवासन कर रात्रि में जागरण करें। पूरी श्रद्धा भावना से रात्रि जागरण करना चाहिए। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा अर्चन कर होम करें। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दे देवें। चिचिड़ा तथा पीपल की संविधा से होम कर पूर्णाहुति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन करवाकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन करवाएं और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। उसके मन में जो कोई इच्छा होती है भगवान की कृपा से वह इच्छा पूर्ण हो जाती है। कोई भी मनोकामना हो भगवान की कृपा से वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भगवान शिव शंकर जी महाराज जी के श्रीमुख से ये कथा सुनकर सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे भगवान, हे प्रभु, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन करवाओ ऐसा कहा, इसका कारण कहिए। भगवान शिव शंकर जी कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए हैं। उन्होंने प्रत्येक घर में श्रावण के महीने में उसी व्रत को देखा। हर एक वार के उस व्रत को करते हुए उन्होंने सबको देखा है, पर बुद्ध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया कि सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखा जा रहा है, पर बुद्ध और गुरुवार का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अतः हम दोनों बुद्ध तथा गुरु व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया है। अतः इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इसे सादर करें, पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संशयापन्न हो गए। उन्हें इसकी विधि नहीं पता थी। तब उसी रात में उन दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई है। भगवान की कृपा से उनको स्वप्न में व्रत की विधि का सारा ज्ञान हुआ है। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया और बड़ी संपत्ति प्राप्त की है। धन धान्य ऐश्वर्य को प्राप्त किया है। सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद उनको प्राप्त हुए हैं। वह ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वरदान दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया और विधि पूर्वक व्रत को आपने निभाया है। पूरी श्रद्धा भावना से आपने इस व्रत को किया है। अतः आज के दिन से इस शुभ व्रत को जो कोई भी करेगा वह निश्चय ही मामा तथा भांजे को भोजन करवाएगा। इतनी कथा सुनाकर भगवान शिव शंकर जी महाराज सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी, आपने जो कथा पूछी थी वो कथा आपको सुनाई है। सनत कुमार जी कहने लगे हैं कि हे प्रभु, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। इस कथा को सुनकर मन को आनंद प्राप्त हुआ है। आपसे निवेदन है कि श्रावण मास महत्म की आगे की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। तो यहीं पर श्रावण मास महत्म के 8वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। भगवान शिव शंकर जी महाराज जी ने आज सनत कुमार जी को बड़ी सुंदर कथा सुनाई है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि व्रत कोई भी हो, श्रद्धा भावना संपूर्ण होनी चाहिए। श्रद्धा भावना से अगर व्रत रखा जाएगा तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। मनुष्य मात्र के लिए एकमात्र धर्म यही है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए श्रावण मास में
अपनी पूरी श्रद्धा भावना से नियम से पूरी तरह से व्रत के नियमों का पालन करें, भगवान की कथा सुने। श्रद्धा से जो कार्य होंगे भगवान उससे अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आज की सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की श्रावण मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्रावण मास महत्म की। ओम नमः शिवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।